डेडली कॉम्बिनेशन होता है इससे मैं अपने दाढ़ी पर भी मैं बोलना चाहूंगा कि अगर कुत्ते पालने की औकात ना हो तो क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो लिटरली एंजॉयिंग। लेकिन इधर आओ, ऊपर आओ, बालो बालो बालो। तो एक बार आप घर से बाहर निकलो, ये डायलॉग को मारना भूल जाएंगे, क्योंकि करके कमाना स्टार्ट किया तब मैंने एक माइक लिया। ये तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और बेसिकली ये व्लॉग ही है क्योंकि मेरे घर से मम्मी जो है और मेरी दोनों बहन ये निकल चुकी है ककोलत। और बेसिकली जाने का प्लान तो मेरा ही था कि मैं ककोलत जाऊँगा, लेकिन पता नहीं अचानक से प्लान में चेंजेस कैसे आ गए हैं। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि संडे के टाइम पे मैं घर पे क्या क्या करता हूँ, क्योंकि होता ये था कि बेसिकली उनके जाने से पहले मैं घर का कोई भी काम नहीं करता था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझे आज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे शुरुआत करना है चद्दर सरियाने से। एक बात तो मुझे मानना पड़ेगा कि घर में बहुत सारा काम होता है जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आज का जो दिन है संडे का, ये मेरा आराम का दिन होता है। कहने का मतलब ये है कि मैं ऑफिस में कुत्ते की तरह काम करता हूँ, और अगर घर पे भी अगर करना पड़ जाए तो फिर क्या ही कर सकते हैं। वैसे एक बात तो है कि अगर काम नहीं करोगे तो आप में पैसे नहीं आएंगे, और बिना पैसा जीवन बड़ा गंदा होता है। वैसे हमारे मन में एक रिस्पेक्ट उन लोगों के लिए ज़रूर आता है जो यार खुद से व्लॉग करते हैं और व्लॉग करने के बाद खुद से बात कर लेते हैं। मतलब लिटरली ये बहुत सोच रहे हो, व्लॉग करते करते खुद से ही बात करना है और खुद से बात करके सामने वाले को ये दिखाना है कि आई एम एंजॉइंग दिस वीडियो एंड दिस व्लॉग। तो बेसिकली होता ये है कि आई एम लिटरली एंजॉइंग। लेकिन यार अगर कोई साथ में होता तो ज़्यादा मज़ा आता। अकेले इंसान कितना किससे क्या ही बात करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है पेडिग्री, और इस पेडिग्री को रात में मेरा जो दो कुत्ते लोग वो खाते हैं, और ये यहाँ पर उनका पड़ा हुआ है। अब इसे उठा करके इसके अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत महंगा आता है और इसे हम बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिस्तर उठाने वाला काम मेरा हो चुका है, और अब मुझे करना ये है कि मुझे झाड़ू लगाना है, क्योंकि बेसिकली जो मेरी बहन है वो जो है धोती है, तो मैं धोने वाला काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। और अगर हम बात करें छुट्टी की अपनी, तो संडे जो है ऐसे फुर से निकल जाता है। मतलब मंडे टू सैटरडे इतना धीरे धीरे आता है कि मुझे लगता है कि संडे कब आएगा, और जब संडे आता है तो ये इतना तेज़ी में निकलता है कि लगता है कि फिर से संडे कब आएगा। तो यही अपना जीवन चल रहा है। एक चीज़ मिसिंग क्या लग रहा होगा पता है कि मैंने यहाँ पे चादर उठाया, मुकू और लूसी का पेडिग्री उठाया, लेकिन वो दोनों आखिर है कहाँ। तो वो लोग भी हैं। पहले हम रूम में झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद जो है मैं उसे आप लोगों को दिखाता हूँ। तब तक कुछ बात ही करते हैं। एक बात अगर मैं सच बताऊँ तो मेरा ब्लॉगिंग करने का कोई इरादा नहीं था। मैं बेसिकली टेक वीडियोज़ बनाना चाहता था, जैसे कि टेक्निकल गुरुजी बनाते हैं, टेक बर्नर बनाते हैं। अभी तो मैं उन लोगों की वीडियोस नहीं देखता हूँ, लेकिन मेरा एक टाइम पे मन था कि मैं उन लोगों के वीडियोस, मतलब उस तरीके का वीडियोस को मैं बनाना चाहता था। और मुझे काफ़ी नॉलेज भी है किस तरीके से टेक्निकल चीज़ें काम करती है। लेकिन उस समय मेरे पास माइक था नहीं, और माउनो का बोया का माइक चलता था जो कि वायर वाला आता था। और किस्मत से मेरे पास एक ऐसा फ़ोन भी नहीं था जिससे मैं उस तरीके के वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि उसमें होता यह है कि आपके पास अनबॉक्सिंग के लिए एक अलग माइक होना चाहिए। उसके बाद अनबॉक्सिंग के लिए एक अलग फ़ोन होना चाहिए। तो बेसिकली आपके पास ये चीज़ें होने चाहिए थे, तब आप जो है टेक्निकल वीडियोस बना पाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक माइक लेने के लिए मुझे 8 साल लग गए। बेसिकली ये जो मैंने माइक लिया है, तो इस माइक को लेने के लिए अगर मैं जोड़ूँ तो लगभग 7 से 8 साल हो गए हैं। तब जो है मैंने पैसा जमा करके कमाना स्टार्ट किया, तब मैंने एक माइक लिया। ये मेरी माइक की कहानी है। लेकिन यार अगर सच पूछो, वो ताड़ वाला भी अगर मैं ले लेता तो मेरा उससे काम चलता, लेकिन मैं ले नहीं पाया था। उस समय उसका रेट चलता था लगभग 800 रुपये। झाड़ू लगा के आता हूँ, क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो इसी तरीके से अपना चलने वाला है। तो अगर आपके घर में अगर बहन या माएँ अगर इस तरह के काम करती हैं, बेसिकली वही करती होंगी, तो उनकी इज्जत कर लो। क्योंकि अगर नहीं करोगे और वो जब कहीं जाएंगी घूमने फिरने के लिए, तो आपको ये काम खुद करने पड़ेंगे। देख सकते हो ना, ऑफिस में कंप्यूटर पे और घर में झाड़ू पे हाथ बिल्कुल परफेक्ट अपना बैठ जाता है। ऊपर से लूसी और वालू का भी चिल्लाना, आवाज़ आना शुरू हो चुका है, क्योंकि उन लोगों को भी गर्मी लग रही होगी। मैं 2 मिनट में यहाँ से काम खत्म करने के बाद उनको भी ज़रूर लेके आऊँगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने जो है अपना सारा काम कर लिया, जैसे कि झाड़ू मारना, चादर उठाना, ये सारे काम मैंने कर लिए हैं। और मैं घर को धोऊँगा नहीं, क्योंकि यार घर को धोने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। और टाइम जो है लगभग हो चुका है 11:30, और इस समय तक मेरे घर में सारा काम हो चुका होता है। इवन मेरे घर का जो काम है वो 10 बजे तक ही हो जाता है। मजाक में बोलता था अपनी बहनों को कि तुम लोग करते ही क्या हो घर में। तो अगर आपके भाई लोग भी अगर ऐसा डायलॉग मारते हैं
तो एक बार आप घर से बाहर निकलो, ये डायलॉग को मारना भूल जाएंगे, क्योंकि मैं अपनी स्थिति देख पा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि मुके और लुसुई नहीं है यहाँ पे, छत पे है, क्योंकि मैंने उन्हें छत पे छोड़ दिया था। मैं छोटा था तो उस समय ये काम मैं बड़ा शौक से किया करता था। ऐसा क्यों? क्योंकि मम्मी आती थी, दुलारते पुचकारते थे, उसके बाद जो है कुछ पैसे मिलते थे, 10-5 रुपये का लालच में पूरा घर साफ। लेकिन अभी मजबूरी में करना पड़ रहा है मित्रों, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर मतलब गंदा हो जाएगा ना। तभी देखो, तो अभी मैं उन लोगों का रिएक्शन दिखाता हूँ। तो ये सारे यहाँ पे हैं और पूरा इन्होंने छत को घिना दिया है। और कहीं ना कहीं मेरी बहन यही चाहते थे कि मैं जो है उन लोगों को नीचे रखूं और उन लोगों की गंदगी साफ़ करूं, जो कि मैंने यहाँ पे स्मार्टली वर्क किया। उन लोगों को मैं ऊपर लेके चलाया और ये आराम से भीगेगा। यहाँ पर जो है एक छोटा सा गेट है, वो छोटा सा गेट भी उन्होंने खोल दिया खुद से। देख सकते हो एक वहाँ बैठी हुई है और इन दोनों को गर्मी लग रही है। तो इन दोनों को गर्मी लग रही है, मुझे ऑन करना पड़ेगा। तो एक हमने ऑन कर दिया है। आए लड़ो मत। और गर्मी जो है काफ़ी गंदा वाला है भी यार, मतलब अप्रैल के मंथ में मई जून जुलाई वाला फीलिंग दे रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा, क्योंकि मैंने पंखा ऑन किया है, तब से पंखा बंद था अपना। और अब बारी है मेरे ब्रेकफास्ट की। मैं सोच रहा हूँ नहा भी लूँ, क्योंकि आज संडे का दिन है। वैसे मैं डेली नहा लेता हूँ, ठीक है। वैसे मैं क्या बोल रहा था, मैं माइक के बारे में। बालू इधर बैठ, इधर ऊपर आओ। बालू बालू बालू। तो बेसिकली इसका नाम ने भालू इसलिए रखा था क्योंकि इसका जो फॉर्म फैक्टर है काफ़ी दुबला पतला। बालू ऊपर बैठो। हाँ गुड, वेरी गुड। तो ये हमारी बातें सुन लेता है, समझ लेता। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बोल रहा था अपने माइक की एक जर्नी के बारे में बना पाया। बेसिकली ये जो वीडियो है, अगर मैं माइक को अगर थोड़ा निकाल करके अगर दूर कर दूं तो आप समझ सकते हो कि जो क्वालिटी है कितना ज़्यादा अंतर आ जाता है। तो यार हमारे पास ना एक माइक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर माइक नहीं होंगे, या भालू यस यस यस, तो ये कह रहा है कि सही बोल रहा है ये, बस बेसिकली मैं झूठ नहीं बोलता। तो एक माइक के कारण मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ हो गया था। और फिर जब मैंने काम करना स्टार्ट किया और मैंने एक माइक मंगाया था डिजिटेक का, उस माइक को मंगाने के बाद में इतना गंदा मेरा कटा है ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब यार अगर 800-900 कंपनी अगर ले रहा है तो सब तो देना भी चाहिए था। फिर मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ को चेक किया, बहुत सारे मतलब बहुत सारे रिव्यूज़ को मैंने चेक किया। और फिर जो है मैंने ग्रेनारो ऑर्डर किया और मुझे यकीन नहीं होता है, इस माइक को मैं ऑर्डर करने जा रहा था। फिर मैंने इसका मैनुअल पढ़ा और पढ़ने के बाद मतलब मैं अमेज्ड हो गया। बस इसका वीडियो है, चाहो तो चैनल में जाकर के देख सकते हो। अब मेरा जो है मन कर रहा है अपनी क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाने का। ये अलग बात है कि व्यूज़ से अपना कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है कि एक मैं कैमरा लूँ जिससे क्वालिटी थोड़ी इन्हांस हो सके। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक एक्शन कैमरा DJI का लूँ। काफ़ी सारे वीडियोज़ को मैं देख रहा हूँ जिसमें मुझे अभी DJI का एक्शन 5 Pro अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका प्राइस जो है वो 37,035 समथिंग के है और कॉम्बो जो है लगभग 50 पड़ रहा है। अब उतने पैसा लाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखते हैं कि क्या करते हैं। वैसे मैं एक बार भालू से पूछना चाहूँगा कि क्या वो नहाना चाहेगा। भालू 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 नहाएगा? भालू तुम नहाओगे? भालू तुम नहाओगे? तुम नहाओगे? बोलो ए भालू तुम नहाओगे? तो ये भालू नहीं नहाना चाहता है। इसे नहाने के नाम पर नहा नहीं, ऐसे हाथ कर रहा मतलब ये नहाएगा, लेकिन हम तुमको नहीं नहाएंगे क्योंकि तुमको नहाने में बहुत मेहनत है। और एक साथ हम दोनों को बाहर नहीं रखते हैं क्योंकि ये जो है दोनों मिलकर काफ़ी लड़ते हैं, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा। इसीलिए हम लोग जो है ऐसे अलग अलग रखते हैं और इसके अंदर सारा व्यवस्था है। लेकिन कैटेगरी 2 का है तुम्हारे अंदर, एक कैटेगरी उसका है, समझे? रखो ए कैटेगरी भालू, तो एक कैटेगरी उसका हो गया। अब होगा खाना का, तो भाई खा ले बेटा खा ले। तो गाइस मुझे अभी भी पता चला है कि भालू को जो है पानी देना पड़ता है और ये रहा उसका कटोरा। मतलब देख रहे हो, आदमियों से भी ज़्यादा इज्जत इनकी है और हम ना खाएं क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमें भी खाना पड़ेगा गाइस। तो ये जो क्वालिटी माइक, ये जो सुन रहे हो बिना माइक का है, डायरेक्ट फ़ोन का क्वालिटी है। ये लो भालू पानी पी लो, भालू पी लो, तुम्हारी ही ज़िंदगी है। पानी, हाँ पता चल गया कि पानी में बाल है, पानी में बाल है गाइस। ये दूर से ही उसने देख लिया और ये पीछे पीछे आके बोल रहा है कि पानी जो है सही से करके दो, मतलब तो नहीं दे रहे हो, दे रहे। तो गाइस हमें इतना ध्यान रखना पड़ता है। वैसे उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर कुत्ते पालने की औकात ना हो तो ले करके रोड पे मत छोड़ा करो, क्योंकि कोई अगर आपको जॉब से निकाल देगा तो वो भी ऐसा ही फीलिंग आने उन्हें भी आती है। तो ये रही उनकी पानी पीले वालों। ये देख सकते हो ये प्यासे हुई थी। अरे 4 बार थोड़ा पानी चाटना था, तुमको ही पीना है?
तो बस इतना ही, तो ठीक है, बाकी पानी दे देते हैं उसको। तो गैस थोड़ा पानी जो है इसे देंगे हम, अंदर रहना, निकालना नहीं। ये लो, पियो पानी पियो, ड्रिंक वाटर। पी पी, नहीं पियोगी? सी डोंट वांट वाटर। अरे पियो जल्दी रे, बहुत काम है, जल्दी जल्दी, नहीं पीना है। हैं? कौन भाषा बोला था? आई कांट अंडरस्टैंड हर लैंग्वेज। पी लो। अंदर रह, ले बालू पी ले। तो हम चलते हैं नहाने के लिए, तब तक तुम घर का ध्यान रखना, कोई आएगा तो उसको बोलना कि अभी हम नहा रहे हैं, ठीक है? बस करते करते मुझे एक बात याद आता है कि एक लड़का है जो मतलब जिम वाला वीडियो डांस करता है, वो नहाने के बाद ब्रश करता है। ये थोड़ा अलग, मतलब थोड़ा वियर्ड नहीं है ये वाला चीज़? मतलब हम तो ऐसे ही करते हैं। करके हो चुका हूँ तरोताज़ा, और अब बारी है कंघी करने की। ये देखो, मैं ऐसा इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखे बहुत सारे ब्लॉग्स में लोग जो होते हैं वो अपने सारे चीज़ों को दिखाते हैं। आज मुझे मौका मिला है सारे चीज़ों को दिखाने का, नहाना वाला काट करके। बात नहीं कहना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड सर्कल है, इवन मेरे कल भैया पूछ रहे थे कि बियर्डो का एक ऑयल आता है, उसको लगाने से क्या दाढ़ी जो है वो घने हो जाते हैं। अब देखो, मैंने कभी बियर्डो ट्राई किया नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये देख सकते हो ये इतना काफी जबरदस्त वाला आया हुआ है। लेकिन हाँ, जब दाढ़ी बड़ा होता है ना तो ये काफी ज्यादा जो है चढ़चढ़ाने लगता है। तो इस चीज को सही करने के लिए मैंने सोचा कि इसे क्या किया जाए। और देखो, मैं बहुत ज्यादा जो है ना महंगा चीज नहीं यूज करता हूँ, जैसे कि 200-300 रुपए का नहाने वाला साबुन, बिल्कुल नहीं। मेरा सिंपल है, 10 रुपए का मार को 10 रुपए का डेढ़ और अपना काम खत्म, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने अपने दाढ़ी के लिए भी जो है, जैसे कि मैं यूज करता हूँ यहाँ पे ये बजाज आलमंड, और इसको लगाने से बाल कम टूटते हैं। एक टाइम पर मेरा बाल बहुत टूटने लगा था और स्थिति इतनी गंदी हो गई थी कि मेरे दिल में धड़क धड़क होने लगी थी ज्यादा, बहुत तेजी से, कि अगर बाल अगर टूट गए तो मैं क्या करूंगा। अगर गंजा हो गया, अगर गंजा होना बहुत मतलब समझ सकते हो। तो इसीलिए ये जो तेल है इसे मैं अपने दाढ़ी पर भी अप्लाई करता हूँ। इससे होता यह है कि ये मॉइस्चराइज रहता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं इसे काफ़ी समय से ट्राई करता हूँ और रिजल्ट आप लोग देख सकते हो। रिजल्ट का मतलब ये मत कहना कि मतलब ये ऐसे हैं, ये जेनेटिक्स होते हैं यार, ठीक है? इंस्टाग्राम पे एक लड़के को मैंने देखा था, उसने अपना हेयर ये दाढ़ी ट्रांसप्लांट करवाया था और बहुत गंदा स्थिति उसका हो गया था। मतलब लोगों का कमेंट कुछ ऐसा है कि भाई तुम पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, और ये बात मैं भी मानता हूँ कि उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है। यार देखो, सबसे बड़ा बात है कि अगर आपके दाढ़ी नहीं भी आते हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है? सेव करते रहो, जहां जहां ब्लेड चलाओगे वहां वहां दाढ़ी आ ही जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके दाढ़ी बड़े हैं, ठीक है, मतलब बड़े बड़े आपको चाप दाढ़ी रखने की आदत है, तो आप यूज कर सकते हो ये ऑयल, ठीक है? और डेली डेली मुझे ट्रिम करने का, वैसे मुझे दाढ़ी रखने का शौक नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मुझे दाढ़ी में देखना बहुत अच्छा लगता है और उनके लिए मैं ये काम कर सकता हूँ। घर की खेती ये करने में क्या दिक्कत है, और ज़्यादा बड़ा होता तो मैं इसे उड़ा भी देता हूँ। तो फिलहाल ये है इतना। तो गाइस बात ऐसी है कि घर पे मम्मी है नहीं, तो भालू जो है काफ़ी ज़्यादा सैड है, क्योंकि भालू को मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार है। मम्मी रहती है, दोनों बहन रहती है, तो भालू खुश रहता है। और ये जो बहुत ज़्यादा जो है उदास है, और मैं इसका मन कैसे लगाऊं, तो मैं इसका मन मतलब मुझे नहीं पता। तुम्हारा मनन कैसा लगाएं, बोलना रे बोलना। तो इसका मनन कैसा लगा? चिकन खाओगे? चिकन हमारे घर में बनता नहीं है, तो मैं ऐसा भी कहाँ से खिलाऊंगा, मैं तो खुद इसका वाला लेके खा लूँ। सो जा बेटा सो जा। मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं मेरे संडे का एक रूटीन। ये अलग बात है कि आज जो मैं कर रहा हूँ मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि देखो ये सारा काम मेरे घर की मम्मी करती है और बहनें करती हैं। इन सारे चीज़ों से मेरा कोई लेना देना मतलब कोई रिश्ता नाता नहीं है। हाँ, बाहर का जो भी काम होता है वो सारे मैं करता हूँ, जैसे कि माल लाना हुआ वो मेरा डिपार्टमेंट है, तो ये नहीं। और हाँ, ये कप जो है मैंने बड़ा शौक से ख़रीदा था। चैनल तो होगा इसका रिव्यू अनबॉक्सिंग, या फिर मुझे नहीं पता, या फिर नहीं भी हो सकता है। तो इतना चाय अपना चल जाएगा, ठीक है? तो ये सारा काम मैं देखता था और यहाँ पर मैं अपनी चाय बना रहा हूँ, क्योंकि चाय के साथ पूड़ी है। मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली ये मेरा कप हो जाएगा और ये मेरा पानी हो जाएगा, क्योंकि चाय के साथ पूड़ी, अगर नमक वाला पूड़ी और अगर चाय है तो उससे बेहतर कॉम्बिनेशन कुछ हो नहीं सकता। और मुझे लगा था कि मेरे बहन लोग सारी लेके चले गए, लेकिन है पूड़ी है यहाँ पे, तो इसे हम खा लेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि मैं दिखाना चाहता था अपने आप को कि मैं संडे को किस तरीके से रहता हूँ। तो बेसिकली संडे को मेरा रूटीन कुछ ऐसा होता था, मैं उठता था, बाहर जाता था, सामान लेकर के आता था,
उसके बाद पूरा दिन मैं पड़ा रहता था, मतलब एक दिन आराम का वो फीलिंग में लेना चाहता था। आज बिल्कुल अपोजिट हुआ है। आज मेरे घर के लोग चले गए हैं घूमने के लिए झरना वाला जगह पे। उस तो आज मेरे सारे घर के लोग चले गए ककोलत घूमने के लिए। और देखो मैं चाहता था कि वो लोग जाए, क्योंकि बहुत टाइम से वो लोग गए नहीं, और घर में रह करके बहुत तरह की टेंशन घर में होती है, स्ट्रेस हो जाती है। उन चीज़ों से बचने के लिए जो है ककोलत जाना बनता था, ठीक है, ककोलत या राजगीर। लेकिन अभी अभी जब मम्मी का फ़ोन आया तो मम्मी बोल रही थी कि ककोलत में बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा गर्मी है तो मतलब मैं भी देखो मेरा भी जाने का मन है। और ककोलत अभी गर्मियों को छुट्टी भी चल रही है, मतलब मम्मी ने कुछ ऐसा बताया कि 3,000 तो सिर्फ कार से वहाँ पे, 5,000 6,000 सिर्फ बाइक से वहाँ पे। तो सोच सकते हो कि जो भीड़ है वो किस लेवल का है। अब देखो बिहार का अपना जो एक ऐसा जगह है जहाँ पर इस तरीके का वाटर फाउंटेन मौजूद है, और मेरा भी जाने का कई मतलब मन करता है, लेकिन जो लोकेशन है पटना से लगभग 4-5 घंटे का डिस्टेंस वो पड़ जाता है। सही में यार, अगर इतना ही अच्छा चाय बनाता तो मैं डॉली चाय वाला बन जाता। अपना डॉली चाय वाला कोई देख लो, दुबई में मस्त अपना बिजनेस कर रहा है, इंडिया से ऑपरेट कर रहा है। लोग फ्रेंचाइजी चिकन लिट्टी बिजनेस करना, देखो पता है बहुत सारे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि बिजनेस करना बहुत सही होता है, कब तक जो है कमा कर खाओगे। लेकिन मैं उन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि किसी दूसरे की बात में बिल्कुल मत माना, क्योंकि बिजनेस करना ये इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो काम में रहते भर में आप बिजनेस की तरफ हाथ बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अपने काम को छोड़कर अगर आप बिजनेस की तरफ चले जाओगे तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर आप फैमिली वाले हो तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए सेफ साइड यही है कि बिजनेस अगर करना है तो काम करते करते कुछ चीज़ कर सको। जैसे कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, कई बार मैं अपने लिए अपने प्रोफेशन को एडवर्टाइज करता हूँ सोशल मीडिया पे, जहाँ से कुछ क्लाइंट्स आते हैं और उनका काम मैं करके देता हूँ। तो चलते रहता है अपना यूट्यूब पर, तो व्यूज़ पता नहीं कब आएंगे। मतलब अगर सोचो अगर इस वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज़ आ जाए तो क्या मज़े आ जाए। लेकिन बोल के इतना खुशी मिलता है यूट्यूब पर, थोड़ी इतना लगेगा एकदम नहीं देना है। अरे बाप बहुत गर्म है। तो यहाँ पर मेरा चाय जो है बनना शुरू हो चुका है, और कई बार जो है चाय बहुत मीठा हो जा रहा था, तो इस बार मैं बैलेंस करूँगा। कुड़स। तो फाइनली यहाँ पर मेरा चाय जो है बन करके तैयार हो गया है, और इसे छानना पड़ेगा क्योंकि बिना छाने से हम पी नहीं सकते हैं। वो कहता है ना कि पेट पूजा फिर काम दूजा, मेरे घर में उल्टा होता है, पहले काम फिर पेट पूजा, और मैंने भी आज वही किया। वैसा तो मैं मम्मी को हमेशा बोलते रहता हूँ कि पहले काम करो, पहले खाना खाओ फिर काम करो, लेकिन गाइस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये करने ना दे। कि चाय के साथ जो पूड़ी का कॉम्बिनेशन है वो डेडली कॉम्बिनेशन होता है। मतलब इसके सामने मुझे दुनिया का सारा डिश फीका लगेगा, ये इतना टेस्टी होता है। बासी पूड़ी और चाय रोटी में खाता हूँ।